देवउठनी एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है? जानिए इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत करने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनकी प्रिय चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। सभी एकादशी तिथि में से देवउठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से साधक को विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी का पर्व क्यों मनाया जाता है? आइए आज जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं। साथ ही विशेष चीज़ों का दान भी किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर होगा। इस प्रकार 12 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। देवउठनी एकादशी व्रत पारण 12 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक है। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज मैं तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके भोजन पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा,
परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उस दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान हुआ कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।